सभी दोस्तों को मेरा राम राम। लगन से लेके 12 बाहों में राहु के क्या उपाय हो सकते हैं जो आप सरलता से कर सकें। तो यहाँ अगर जिसके लगन में राहु बैठा है, भले वो किसी भी राशि का हो, 1 से लेके 12 तक है, किसी भी राशि का राहु, चाहे वो मेष का हो, चाहे वो वृक्ष का हो, चाहे वो मिथुन का हो, कर्क का हो, कन्या का हो, कैसा भी हो, अगर वो लगन में बैठा है तो गुड़ गेहूं का दान मंदिर में करते रहे रविवार के रविवार। अगर दूसरे घर में राहु बैठा है तो एक चांदी का पिंजरा बनवा के उसमें चांदी की गोल गोली डाल के सफ़ेद धागे में धारण करें, और वो नहीं कर सकते हैं तो 4 चांदी की गोलियां 1-1 ग्राम की अपनी जेब में हमेशा रखें। तीसरे घर के राहु के लिए कहा गया है कि इसमें हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल घर में ना रखें। कई बार क्या होता है कि एंटिक्स के बहुत से लोग शौकीन होते हैं तो हाथी दांत से बनी हुई चीज़ ले आते हैं और उनको ये पता नहीं रहता कि ये चीज़ हमें नुकसान कर रही है। तो तीसरे घर के राहु वालों को हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें कभी नहीं रखनी चाहिए। चौथे घर में जिनके राहु बैठा है उनको, वैसे तो वो माता की गोद में है क्योंकि चौथा घर चंद्रमा का है, यहाँ राहु धर्मी होके बैठा है, लेकिन अगर राहु की चीज़ को छेड़ दिया तो ये विधर्मी हो जाएगा, तो फिर ये नुकसान देना शुरू कर देता है। ऐसे लोगों को कोई भी लेट बाथ वगैरह की मरम्मत करवाते हैं, छत वगैरह बनवाते हैं, तो सबसे पहले राहु शनि का दान करें, उसके बाद वो शुरू करें। और सीढ़ियों के नीचे रसोई नहीं होनी चाहिए। 5वें घर के राहु के लिए चांदी का चौकोर टुकड़ा, या तो आप दहलीज में, जो दहलीज होती है मकान की, या आपके फ्लैट होते हैं उसके जो मेन गेट है उस पर, या तो आप कटर मशीन से जो मार्बल कटर आता है उससे एक झीरी बनवा के और चपटा चांदी का तार दबा दें। और वो नहीं कर सकते हैं तो एक 4 ग्राम का चांदी का चौकोर टुकड़ा लेके अपनी दहलीज में दबा दें, और दबाने की भी दिक्कत आ रही है तो उसको फेविक्विक वगैरह से चिपका दें। छठे घर के राहु के लिए, छठे घर में राहु होगा तो नैसर्गिक रूप से 12वें घर में केतु होगा, और वहाँ केतु अच्छे प्रभाव तब देगा जब छठे घर में बुध होगा। तो फूल जो होता है वो बुध का कहा गया है, नीला रंग राहु का है, तो नीले फूल 43 नीले फूल लेके गुरुवार की संध्या को, जो राहु का पक्का टाइम होता है सूर्यास्त के समय, उस समय घास वाली जमीन में दबा दें। तो इससे राहु के, केतु के और बुध के तीनों के प्रभाव अच्छे हो जाएंगे। 7वें घर के राहु के लिए 6 नारियल सूखे जो पूजा वाले होते हैं। नारियल भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है पूजा वाला नारियल जिसपे जटा भी होती है और खड़कता हुआ होता है, अंदर से सूखा होता है, तो वो तो शनि राहु का है। और एक होता है चिकना नारियल जिसके ऊपर जटा नहीं होती, जो हरा नारियल होता है सूखने के बाद ब्राउन हो जाता है, वो होता है प्योर राहु का। तो 6 नारियल लेके सूखे पूजा वाले वो जल परवाह करते हैं। अगर जल परवाह करने की कोई व्यवस्था नहीं है तो आप मंदिर में दे सकते हैं। मंदिर में ये धूणे वगैरह जो चलते हैं वहाँ पे अगर आप डालेंगे तो भी आपको लाभ हो जाएगा। 8वें घर के राहु के लिए आपको चाहिए कि आप 8 खोटे सिक्के और एक नारियल जरूर लें साथ में, ये जल परवाह कर दें। और राहु शनि केतु का ध्यान रखें कि इनके जितने भी उपाय होते हैं एंटी क्लॉक, क्योंकि इनकी एनर्जी हमें ख़राब कर रही है, तो एंटी क्लॉक उतार के और 7 बार उतार के, हमारे जो शरीर में 7 ही चक्कर होते हैं तो इसलिए 7 बार उतार के उसको जल परवाह करना चाहिए। 9वें घर में राहु, यहाँ बृहस्पति के घर में, ऐसे लोगों को नास्तिक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ बृहस्पति का साथ लेना ज़रूरी है। तो आस्तिक बने रहें। और इसके साथ ही जो बेसन होता है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, और खट्टा जो होता है आम का अचार वो केतु का है, तो केतु और बृहस्पति को मिला दें, और वो यानी बेसन की रोटी पे आम का अचार डाल के और वो भिखारियों में बांटें। गुरुवार के दिन बांट सकते हैं। 10वें घर में राहु वालों को हमेशा सर ढक के रखना चाहिए, नारंगी या सफ़ेद टोपी, क्योंकि टोपी बुध की है, या पगड़ी। पहले पगड़ी हुआ करती थी, अब आजकल टोपी प्रचलन में है, तो बुध उसको कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। अगर 10वें घर में किसी के राहु बैठा है और वो सर ढक के नहीं रखते हैं, टोपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के कुंडली के उपाय भी काम नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों के कम से कम में सूर्य की धूप में सफ़ेद रंग की या नारंगी रंग की टोपी जरूर रखनी चाहिए, काले और नीली टोपी ना रखें। 11वें घर में अगर राहु बैठा है तो वैदिक तो इसको पावरफुल मानती है, लेकिन लाल किताब कहती है कि यहाँ ये गुरु के फल खराब करता है। तो इन लोगों को चाहिए कि एक लोहे का छल्ला, जो मिडिल फिंगर में शनि का छल्ला पहनते हैं, वो पहन के रखें।
12वें घर में राहु वालों को चाहिए कि वो लाल किताब में बताया जाता है कि सौंफ और चीनी लाल कपड़े में बांध के कमरे में अपने बेड के तकिए के नीचे रखें या गद्दे के नीचे रखें, लेकिन ये पिघल जाती है, चींटियाँ लगने का भी भय रहता है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आप खाना खाने के बाद नियमित रूप से एक दवाई के तौर पे नियमित रूप से आपको 1-2 चम्मच से सौंफ चबा चबा के खानी है, क्योंकि सौंफ होती है मंगल की और राहु को मंगल ही दबा सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली में अपने लगन से लेके 12 तक जहाँ भी राहु बैठा है उसको देखें, और ये साधारण उपाय आप भी कर सकते हैं, आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसमें कोई परहेज की ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई राशि लागू नहीं हो रही है। ये उपाय जहाँ जिस जगह आपका राहु प्लेस है उसी के अनुसार आप उपाय कर सकते हैं। आप करेंगे, आपको लाभ जरूर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।